तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैरामीटर कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू होती है या कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हमें रिस्पेक्टिव वैल्यू जब मेथड को रन करना होता है उस टाइम पे चाहिए होती है। ये हम पैरेंथेसिस में देते हैं। उससे जुड़ी हम कई सारी बातें आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स को मेथड्स के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ से शुरू होगा। तो इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू मेथड एज अ पैरामीटर। पैरामीटर एक्ट एज ए वेरिएबल इनसाइड द मैट्रिक्स। इसको मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपना बेस लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं भी। पब्लिक क्लास मेन आएगा पहले, ठीक है। इसमें लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सर्कुलर बेसिस स्ट्रिंग स्क्वायर बेसिस आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले एक मेथड बनाऊंगा मैं आपको पैरामीटर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक मेथड मैंने बनाया स्टैटिक वॉइड माय मेथड, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया एफ नेम, ठीक है। और यहाँ पे सर्कुलर ब्रेसेस लगा के मैंने ये कर दिया। यार को दे रहा है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या मैंने? नहीं, टाइप लिखना था ना। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये आर्गुमेंट इससे लिया, मतलब ये चीज़ एफ नेम अब इसके अंदर वेरिएबल की तरह काम कर सकती है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, योर नेम इज सॉरी योर नेम इज स्पेस प्लस का साइन और एफ नेम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे कॉलन भी लगा दिया, ठीक है। अब माय मेथड को मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया माय मेथड पहले तो से मैं हाँ, ठीक है। और उसके अंदर मैंने इसको कर दिया क्रिश रन कर दिया। सेमी कोलन भी लगा देते हैं, कॉपी करते हैं एक मिनट। हाँ सभी, अबे यार इतना नहीं लिखना भाई, छोड़ो। यहाँ पे मैं क्रिश की जगह लिख देता हूँ जॉन, ठीक है। अगर हम उसको रन करेंगे तो हमारा रन हो जाएगा। दिक्कत क्या बता रहे हैं? सही, थोड़ा कौन सा प्रॉब्लम क्लियर क्यों हो गया यार? हाँ। तो चल रहा है जी हमारा। टाइम ले रहा है उसके लिए सॉरी, एक्चुअली मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो है। तो गैस नाम आ चुका है, योर नेम इज़ क्रिश योर नेम इज़ जॉन, जैसा हम देख सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने मेथड पहले बनाया और उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिया कि तुम्हें एक वेरिएबल लेके अपने एक्शंस करने हैं, जिस वेरिएबल का नाम होगा एफ नेम, वो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और कॉल करते समय मैंने उसके अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप चेंज करता तो एरर आ जाता। तो यहाँ पे जो टाइप आप लिखोगे वही आपको इधर लिखनी है। और यहाँ पे जो वेरिएबल नेम होगा वो आपको इधर आना चाहिए, ठीक है। वह डॉक्यूमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं, मैंने मेहनत करके लिखी है। तो info can be passed to method as a parameter. Parameter act as a variable inside the method. एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया है, सेम आप पढ़ सकते हैं। और मल्टीपल वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ही दे रखा है इसका। यहाँ पे कॉमा करके आपको लिखना पड़ेगा, उसको आप ऐसे फिर रन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, यहाँ पे मैं ऐसे करूँ कॉमा इंट इंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख दूँ, एंड योर एज इज, यहाँ पे स्पेस मार के प्लस करके मैंने इधर एज लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा
20 कॉमा 50, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया, क्या रन होगा गाइस आप बताओ, क्या रन होगा गाइस ये? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एफ नेम प्रॉब्लम दे गया, क्या प्रॉब्लम दे गया? कैन नॉट फाइंड सिंबल एफ नेम। अच्छा, इसका मैंने ई हटा दिया, ठीक है, तो गलती से मेरे से हट गया। इसको क्लियर करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मतलब आपको वेरिएबल यूज़ करना है, अगर आपको यूज़ नहीं करोगे, अपने से लेके छोड़ दिया, तो वो फिर गैस एरर देगा। आपने अगर यूज़ करा तो उसको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे आगे, और नेम इज क्रिश एंड योर एज इज़ 20, और नेम इज जॉन एंड योर एज इज़ 50। तो गैस जैसे यूज़ करते हैं, आपको कॉमा लगाना है और डाटा टाइप ज़रूर देना है। और यहाँ पे भी आपको डाटा टाइप की रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ देनी है, जब ये आपको ये रन कर पाएगा। और गैस मेथड में आप इफ एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ। चलो मानते हैं कि मुझे बस इंटीरियर चाहिए, मतलब एज चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा, और इसको यहाँ पे मैं क्रिश को भी हटा दूंगा यहाँ पे। अबे यार ठीक है, यहाँ से मैं जॉन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिए। एफ नेम उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसको हटा रहे हैं हम भी। अब मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि मुझे किसी की एज मिली, तो मैं चेक करना चाहता हूँ इफ़ एज इज स्मॉलर देन 18। अगर 18 से छोटी है तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्या हो रहा है ये? हाँ, और अगर यही उल्टा हुआ, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा हुई तो तुम क्या करोगे? हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन, वहाँ पे लिख देंगे यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक में दे दूंगा 18 से कम, यहाँ पे मैं दे दूंगा 10, और ऊपर तो रहे ही। तो हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो गैस चल जाएगा हमारा। यहाँ पे डबल आर लगा दिया, तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें 18 से कम थी तो इसने लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल। 50 18 से बड़ी थी, इसमें लिखे यू आर एलिजिबल है। तो ऐसे करके हम फंक्शन से मेथड या मेथड्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो आज के स्कोप के बाहर है हमारा। अगर इसमें लिखा होगा तो मैं करा दूंगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको गाइस, मैंने मेहनत करके लिखी है। इट इज़ अ कॉमन टू यूज इफ ए स्टेटमेंट इनसाइड अ मेथड। यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दिया मैंने, पढ़ लेना। अब पढ़ते कैसे रिटर्न वैल्यू को, मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर मैं वॉइड लिख रहा हूँ तो मैं रिटर्न वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिटर्न वैल्यू में कुछ रिटर्न करते हैं, वॉइड का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन के थ्रू कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो मैं वॉइड की जगह यहाँ पे पर्टिकुलर डाटा टाइप लिखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे एक मिनट पैरामीटर्स को हटाता हूँ एक बार, ये ईजी करने के लिए इसको यहाँ पे हम काट देंगे, इसको भी काट देंगे, ठीक है, और इतने को भी काट देंगे। रिटर्न, अरे क्या सो गया मेरे को, रिटर्न लोलम, कुछ भी लिख दो, लोलम लोल। ठीक है, और मैंने वॉइड लिखा हुआ है तो वैसे एरर देगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करूँगा गाइस चल जाएगा। ये कर लेते हैं पहले इसको। नहीं चला, क्यों नहीं चला? बताओ क्यों नहीं चला? मतलब ये एरर भी नहीं दिया और ये चला भी नहीं, क्यों किया ऐसा इसने? क्योंकि यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम प्रिंट लिन करके भी कुछ लिख दूंगा ना, तो क्या हो गया, कैन नॉट फाइंड द छोड़ो उसको। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ प्रकार से लिख दूँ, इसको ऊपर मैं लिख दूँ स्ट्रिंग एक्स, तो क्या हो रहा है ये?
हाँ, इक्वल टू माय मेथड। अब मैं यहाँ पे कर दूँ सिस्टम डॉट, तो करना है यार, सिस्टम डॉट प्रिंटलिन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार। क्या गैस अभी चल जाएगा? क्या जवाब है इसका गैस? नहीं चला, क्यों? क्योंकि सिस्टम डॉट आउट हमने लिखा नहीं, सिस्टम डॉट सीधा हमने लिख दिया, आउट भी हम लिखेंगे, इसको वापस रन करेंगे। क्या रन होगा गैस हमारा? लोलम लोल, देखा आपने? मतलब उसको हम कॉल कर रहे हैं तो ये वैल्यू लेके दे देता है, प्रिंट नहीं करता। मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू ये हो गई। अब उसको कॉल करेंगे ना तो नहीं देगा, मतलब परफॉर्म नहीं करेगा, बस वैल्यू दे देगा। उसको प्रिंट करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए रिटर्न का इस्तेमाल होता है। और अगर मैं इधर वर्ड का इस्तेमाल करूँ तो नहीं चलेगा। वर्ड का मतलब ये होता है कि उसमें कोई रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, कोई वैल्यू ऐसे रिटर्न नहीं कर पाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है गाइस, ये तो मैं देख लूँ बनाना आ गया हूँ। ठीक है चलो, तो यहाँ पे वी कैन वी यूज वर्ड कीवर्ड टू इंडिकेट दैट मेथड शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ़ यू वांट द मेथड टू रिटर्न अ वैल्यू यू कैन यूज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप इंस्टेड ऑफ वर्ड एंड यूज रिटर्न कीवर्ड्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप हमने पढ़ा था गैस हम पहले डाटा टाइप वाली वीडियो में, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट और कई सारी चीज़ें थी, तो वही है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है इसका, ये पढ़ लेना आप। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।